दोस्तों आज 23-24 सितंबर है और वर्षा ऋतु के जाने और शरद ऋतु के आगमन की संधि पर खड़ा ये सितंबर के आते ही हम लोग अपने अपनी बगिया में ऐसे फूल वाले प्लांट को लगाना शुरू कर देते हैं जो हमें भर भर कर फूल देते हैं। तो ऐसे ही भर भर कर फूल खिलने वाले प्लांट की बात मैं आज आपके सामने शेयर करती हूँ। तो ये है एक्ज़ोरा। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक्ज़ोरा का ये प्लांट है जो पिंक कलर का है। वैसे तो एक्ज़ोरा की कई सारी वैरायटी होती हैं, रेड, येलो, वाइट और ये पिंक। ये चार तो इसकी मुख्य वैरायटी होती हैं और इन चारों वैरायटी में बहुत भर भर कर फूल आते हैं और इनके फूल खिलने का जो समय होता है वो जून से लेकर के अगले मार्च तक होता है। जैसे ही बारिश थोड़ी शुरू होती है उसी समय से ये खिलना शुरू कर देता है और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो ये बहुत ज़्यादा भर भर कर फूल देता है। तो ऐसे फूल देने वाले पौधे को कौन अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे ये शेयर करना चाहिए। देखिए मेरे पास ये पिंक कलर की वैरायटी है जो पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। वैसे तो इस वैरायटी में मेरे जो ड्वार्फ वैरायटी है, दो तरह की वैरायटी होती है। एक लॉन्ग जाती है, बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, और दूसरी एक ड्वार्फ वैरायटी होती है जो छोटे में ही फूल खिलते हैं। तो मेरे पास ये दो वैरायटी है, एक पिंक कलर की है और एक ही है ये वेरीगेटेड। पत्तों में आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ग्रीन और वाइट का वेरिएशन है। उसी तरह से जब इसके फूल खिलते हैं तो उसमें वाइट और रेड का वेरिएशन होता है। तो ये भी बहुत सुंदर है और इसे मैंने लाया था शायद जून या जुलाई में, मुझे याद नहीं आ रहा है। जून या जुलाई में मैं इसे लेकर आई थी नर्सरी से। तो उस समय इसमें फूल खिले हुए थे और तब से लगातार इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस तो नहीं है, लेकिन जितने भी ब्रांच है उसमें एक एक गुच्छे में ये फूल खिलते रहते हैं। और ये जो पिंक वाली वैरायटी है मेरे पास, इसमें तो लगातार ही फूल खिलते हैं। और देखिए मैं आप लोगों को पॉट दिखला रही हूँ कि लगातार हमारे यहाँ जो बारिश से शुरू हुई है जुलाई से, तो अभी तक सितंबर, आज कल तक 23 सितंबर तक कंटिन्यूअस बहुत बारिश हुई है। आज थोड़ी सी धूप निकली है। तो लगातार बारिश होने के कारण इसमें काई जम गई है। अब अगले एक सप्ताह के बाद हो सकता है कि मैं इसमें पेंट कर लूँ ताकि ये पॉट भी मेरा सुंदर लगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि ये जो इतने सुंदर प्लांट होते हैं, इतने सुंदर फूल होते हैं, उनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए मिट्टी तो लगातार बारिश होने के कारण गीली हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मिट्टी में इतनी इतनी मिट्टी मिट्टी इतना पोरस है कि वो देखिए मेरे हाथ से अच्छे से निकल जा रहे हैं। और ये मैं दूसरी साइड से आपको दिखलाती हूँ कि मिट्टी कितना पोरस है। तो मिट्टी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, क्योंकि हल्की मिट्टी होगी तभी प्लांट की जड़ों में अच्छे से एयरेशन होगा और उन्हें बढ़ने का, आगे फलने फूलने का उनमें उनको बहुत ताकत मिलेगी और जिससे कि ये पौधा बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे प्लांट जो ऐसे हैं इसमें बहुत अच्छे से फूल खिले रहते हैं लगातार। मुझे तो लगता है कि थ्रू आउट ऑफ द ईयर, मतलब सालों भर इसमें फूल खिले रहते हैं। हाँ, गर्मी में मई में, अप्रैल में, मई में थोड़े थोड़े फूल कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें खिलते ही रहते हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको लगातार सालों भर फूल देता रहता है, इसलिए इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसकी कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। पिंक हो, वाइट भी बहुत सुंदर लगता है, येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और रेड के तो कहने ही क्या। जब पूरा फूल से भर जाता है तो बिल्कुल पत्ते नहीं दिखलाई देते हैं और केवल फूल ही फूल दिखलाई देते हैं। तो आप दोनों वैरायटी में से कोई भी वैरायटी लेकर इसे अपने घर में लगा सकते हैं। और देखिए इनमें बंच में फूल खिलते हैं तो छोटी छोटी से पहले कलियां भी कितनी सारी बनी हुई है, खिलते जाते हैं और स्पेंड होते जाते हैं और दूसरी तरफ से इनकी कलियां भी होती जाती है। तो अब मैं बताती हूँ कि इसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र ऐसी है जो कि इन्हें देना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं तो पोटेशियम रिच इनको हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये, और ऐसे फर्टिलाइज़र है जो आपके घर में हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो ये है प्याज के छिलके, जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया 24 आवर्स, क्योंकि प्याज के छिलकों में पोटेशियम, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, ये सारी बहुत ही भारी मात्रा में होती हैं। तो इन्हें आप किसी भी पॉट में लेकर के 24 आवर्स के लिए रख दें और जब 24 आवर्स के बाद आप निकालेंगे तो देखेंगे कि इनके पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण ये पोटेशियम, आयरन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, ये सारे पानी में मिल जाते हैं। और तब आप इन्हें छान करके उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, और नहीं भी ऐड करना चाहें तो आप बिना ऐड किए ही उसे डायरेक्ट इनकी मिट्टी में डाल दें। तो जब इनमें ये पोषक तत्व तो मिल जाते हैं तो ये लगातार फ्लावरिंग करते, देखिए कितना
कितना अच्छा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। इसे हमें मार्केट से लाना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारी किचन में तो प्याज के छिलके तो रहते ही हैं। तो इसे आप घर से ही लेकर के डाल सकते हैं। इसके लिए बाहर से मार्केट से आपको किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसे डाल सकते हैं पॉट में, और उसके बाद देखिएगा कि 10-15 दिन के अंदर ही इनके अंदर कितना अधिक बदलाव आता है। उसके अलावे आप देखिए, चाय की पत्ती जो कि घर में ही होती है, चाय की पत्ती, यूज़ चाय की पत्ती को आप धो दें अच्छे से, 4-5 पानी से धो करके, और उसे धूप में सुखा दें, क्योंकि उसमें दूध और चीनी भी मिला होता है, तो वो पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप पहले उसे 4-5 बार मिला धो करके धूप में सुखा दें। और दूसरी ये है नीम की खली, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश होने के बाद इनमें कई तरह के फंगस लग सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, तो इसलिए इन्हें नीम की खली भी देना ज़रूरी है। और तीसरे खाद के रूप में इन्हें बोन मील बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जितने भी पानी फर्टिलाइज़र होते हैं वो ड्रेनेज होल से निकल जाते हैं। और ये है सीवीड ग्रैन्यूल्स। सीवीड ग्रैन्यूल्स भी बहुत ज़रूरी होता है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते, आपके पास नहीं है तो। और ये है एप्सम सॉल्ट, जिसमें कि मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ये दोनों ऑप्शनल है, आप सीवीड नहीं भी डाल सकते हैं, सीवीड। और साथ ही साथ है ये सरसों की खली। सरसों की खली तो जाड़े के दिनों में किसी भी जो फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, सब्जियों के प्लांट हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये तीनों ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो मैग्नीशियम यानी कि एप्सम सॉल्ट और सीवीड नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम वैसे तो प्याज की पत्तियों में, प्याज के छिलकों में बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास हैं तो आप उन्हें भी अच्छे से मिला करके और इन्हें इनके मिट्टी पर स्प्रिंकल कर दें। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसके बाद इसमें स्प्रिंकल कर दें। जहाँ तक बात है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए, पत्तों में क्या होता है कि इनके रंग जो है थोड़े थोड़े से हल्के हो गए हैं, और पत्तियों के जो नसें हैं वो दिखलाई दे रही हैं। तो ये इशारा कर रहा है कि इनमें पोटेशियम की मात्रा, आयरन की मात्रा कम हो गई है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाने के कारण इनके पत्ते हल्के पड़ जाते हैं। पहले के पत्ते देखिए कितने गाढ़े हैं, डार्क हैं, और लेकिन अभी जो नए पत्ते निकल रहे हैं बरसात के बाद, उन पत्तों का रंग थोड़ा सा फीका फीका है, तो उनमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप इसमें ये जो मैंने घर में बनाया हुआ फर्टिलाइज़र बताया है, आप चाय की पत्ती दे सकते हैं। इसमें एनपीके होता है, प्याज, चाय की पत्ती, ये एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी मात्रा इसमें मिली हुई होती है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसे यदि आप डाल देते हैं तो पत्तों का रंग तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि पत्तों में पौधे को नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और आयरन भी मिल जाएगा, क्योंकि प्याज के छिलके में आयरन भी होता है। तो इससे पत्तों का कलर भी बदल जाएगा, और पौधे को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो और भी अच्छे से खिल पाएंगे। तो धीरे धीरे एक एक चम्मच करके आप जितने बड़े आपके पॉट हैं और जितने बड़े आपके प्लांट हैं, उस हिसाब से आप उनमें बोन मील डाल दें। थोड़ी सी बोन मील भी ज़रूरी हो जाती है प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देने के लिए। और साथ ही साथ उसमें नीम की खली डाल दें, ताकि कोई फंगस नहीं लगे, कोई कीड़े मकोड़े हों तो वो भी उनमें नहीं लगे, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से आप इन्हें मिट्टी में की डाल करके और इनकी गुड़ाई कर दें, तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे, और आपके बगिया में ये सालों भर खिलते रहेंगे, और ख़ासकर जाड़े के दिनों में तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें ऐसी जगह में आप प्लेस करें जहाँ पर दिन भर की पूरी धूप अच्छे से आती हो, क्योंकि जब तक ये धूप में नहीं रहेंगे तब तक ये अच्छे से खिल नहीं पाएंगे। तो लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।